श्री राम 350 सर्ग। वज्रदंष्ट का सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, वानरों और राक्षसों का युद्ध, वज्रदंष्ट द्वारा वानरों का तथा अंगद द्वारा राक्षसों का संहार। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गर्म गर्म लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रदंष्ट से कहा, वीर, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था। चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वज आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साजबाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंष्ट उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ रुष्टि, विचित्र तोमर, चिकने मुसल, भिंदीपाल, धनुष, शक्ति, पट्टिश, खड्ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मदमत्त गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर, अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे दूसरे महाबली घोड़े थे, जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्थित हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहां वानर यूथपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघ रहित आकाश से तत्काल दुस्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गीधड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंष्ट ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गूंज दिया। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परिग जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था, तब वह हृदय को विदीर्ण सा कर देता था। वहां रथ के पहियों की घरघराहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, भेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंक कर बाहुयुद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए। रणदुर्मद वानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया। उस समय वज्रदंष्ट अपने बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेत्ता बलवान राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलय काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह वालीपुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया।
अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, विचित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और वानरों के शरीरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर मतलब बाजूबंद, वस्त्र और शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहां वह विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ।